श्री कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा शाही ईदगाह मामले में कई दिनों से चल रही समाअत के बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच इस मामले पर समाअत कर रही थी। अदालत में मथुरा में वाक़ श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में दाखिल सिविल सूट के जवाब पर चल रही समाअत जुमे को तकरीबन 2 घंटे के बाद मुकम्मिल हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया। इस मामले में हिंदू फरीक ने दलील पेश की कि शाही ईदगाह मस्जिद का श्री कृष्ण जन्मभूमि की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा है। हिंदू फरीक का कहना है कि मस्जिद कमेटी का ज़मीन पर कोई कानूनी हक नहीं है। हालांकि 1669 से यहाँ लगातार नमाज अदा की जा रही है। हिंदू फरीक का ये भी कहना था कि पहले मंदिर को तोड़ा गया, फिर उसी जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। बादशाह बगैर मालिक होने के वक्फ बोर्ड ने उसे वक्फ मिल्कियत करार दे दिया। एएसआई की तरफ से भी उसे नुज़ुल अराजी बताया गया। इससे कबल मस्जिद फरीक ने जुमेरात को अपनी बात रखते हुए कहा था कि मंदिर के फरीकैन के पास मुकदमा दाखिल करने की कानूनी हैसियत नहीं है। हालांकि मंदिर फरीक की तरफ से कहा गया था कि मामले को लटकाने के लिए बहस दोहराई जा रही है। शाही ईदगाह मस्जिद को नाजायज़ बताते हुए हटाने का मुतालबे में 18 सिविल सूट दाखिल किए गए। मस्जिद फरीक ने इन मुकदमात के जवाब पर सवाल उठाया है। वाज़ेह रहे कि 2020 में एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री और 7 दीगर लोगों ने मिलकर मथुरा सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया था। अर्जी को शुरू में एक सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में ज़िला कोर्ट ने इसे काबिल समाअत माना। 2.5 साल बाद उसी अदालत में मज़ीद 17 अर्जियां दाखिल की गईं। मई 2023 में हाई कोर्ट ने फैसले के लिए सभी 18 अर्जियों को तलब किया था।